अस्सलामुअलैकुम। PSL का एंड चल रहा है और पाकिस्तान की जो अगली सीरीज़ है वो न्यूजीलैंड के साथ है। अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उस पर भी गौर किया जा रहा है कि किन नामों को ऐड किया जाएगा, कौन से नए नाम हैं जिन्होंने इस PSL के अंदर परफॉर्म किया है उनको मौका मिलेगा न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में, और कौन से खिलाड़ी जो हैं वो ड्रॉप किए जाएंगे और कौन से खिलाड़ी जो सीनियर हैं उनका कम बैक होने जा रहा है टीम में। मुकम्मल तफसील के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान का जो स्क्वाड होगा वो इब्तदाई तौर पर 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा जो कि PSL के फाइनल के फ़ौरन बाद 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करेंगे। काकूल के कोच की निगरानी के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी फिटनेस के लिए। तो इस 25 रुकनी खिलाड़ियों में जो नाम शामिल होंगे, कुछ नए नाम ऐड किए जाएंगे, कुछ वही पुराने होंगे। अब इसमें 2 खिलाड़ी जो हैं हारिस रऊफ़ और नवाज़ की भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही इस PSL में, इनको ड्रॉप किया जा रहा है। और जो नसीम शाह है और शादाब खान है इनका कम बैक होने जा रहा है टीम में। शादाब खान ने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की, अपनी बैटिंग से इम्प्रेस किया। अपनी बॉलिंग तो इन्होंने इतनी ख़ास नहीं की, कुछ मैचेस में अच्छी बॉलिंग भी की है, लेकिन नसीम शाह ने बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया है इस दफ़ा PSL में। स्पेशली इंजरी के बाद हमें ये डर था कि नसीम शाह की वो पेस, वो स्विंग ख़त्म ना हो जाए, लेकिन नसीम शाह ने बड़ी ज़बरदस्त वापसी की है PSL में। उनको भी वापस स्क्वाड में शामिल किया जाएगा पाकिस्तान टीम के। अब कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनको पहली दफ़ा मौका मिलने जा रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर। स्पेन में सबसे पहले आगा सलमान का नाम आ रहा है, इन्होंने भी मिडिल ऑर्डर में PSL में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इसके बाद ख्वाजा नाफे को मौका मिलने जा रहा है इस PSL में। उसके अलावा आज़म खान की भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही इस PSL में, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इस दफ़ा। तो इसके अलावा इफ्तिखार तो पहले ही बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो उनकी पाकिस्तान टीम में पहले ही जगह है, तो वो तो पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो ये मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के नाम हैं। और कुछ स्पिनर्स हैं जिन्होंने अच्छा इंप्रेस किया है काफ़ी इस दफ़ा, उनमें इब्रार और फैसल अकरम हैं, कराची के लेफ्ट आर्म चाइना मैन हैं। इसके अलावा मेहरान मुमताज़ हैं पेशावर ज़ल्मी के। इसके अलावा अरफात मिन्हास हैं और उस्मान तारक का भी नाम आ रहा था जो कि कोयटा की तरफ से खेलते हैं, ऑफ स्पिनर हैं। बड़ी अच्छी इन्होंने 1-2 मैचेस में बॉलिंग की थी। उसके बाद इनके एक्शन पर भी उंगली उठा दी थी अंपायर ने कि इनका एक्शन इल्लीगल है, तो वो भी अपने एक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अलावा उसके बाद वो भी टीम में कम बैक कर सकते हैं। तो इस दफ़ा स्पिन के ऑप्शन तो काफ़ी अच्छे हैं पाकिस्तान के पास। तो ये जो खिलाड़ी हैं 25 रुकनी स्क्वाड को सेलेक्ट किया जाएगा, काकूल में ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद उसमें से जो 17 खिलाड़ी हैं उनको अनाउंस किया जाएगा न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।